Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 6th science chapter 12. Chapter name is electricity and circuits. Dear students, आज हम लोग क्लास 6th की साइंस पढ़ेंगे. चैप्टर 12, चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. Before studying this chapter, we should know the definition of electricity. Fine. Electricity क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको हिंदी में बताऊंगा. इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं. फाइन. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं. फाइन. अब हम यहां इलेक्ट्रॉन्स टर्मिनोलॉजी आया है, तो इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं इसको मैं आपको बता दूं. दुनिया का जितने भी आप मटेरियल देखते हैं, दुनिया का हर पार्टिकल किससे मिलकर बना है? एटम से. किससे मिलकर के बना है? एटम से. डियर स्टूडेंट्स, सिंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, देन वी शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन क्या है, इसे हमें जानना होगा. अर्लियर साइंटिस्ट कहते थे, पहले के साइंटिस्ट कहते थे कि एटम दुनिया का सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है. फाइन. लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट ने बतलाया कि एटम जो है दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. ये 3 और स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. ठीक है. मॉडर्न साइंटिस्ट यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि एटम दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ये 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. आगे की थियरी देखिए. एटम के सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. ठीक है. एटम के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिक्स रहते हैं, यानी कि ये मूवमेंट नहीं करते हैं. और इसके 4 आपके सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं. उनके नाम है आपके इन 4 सेल के एल, एम और एन. के को सेल नंबर 1, एल को सेल नंबर 2, एम को सेल नंबर 3 और एन को सेल नंबर 4 से डिनोट करते हैं. और इन्हीं सेल नंबर में 4 सेल्स में लगातार इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है. इस पे न तो पॉजिटिव न ही निगेटिव चार्ज होता है. फाइन. तो इलेक्ट्रॉन लगातार 4 सेल में घूमता रहता है कॉन्स्टेंटली. ठीक है, बिना रुके. जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के सेंट्रल पार्ट में रहते हैं, बीच के हिस्से में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. फाइन. इज इट क्लियर व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? ओके. डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, साथ में इलेक्ट्रॉन क्या है. फाइन. तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को यानी कि गति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. मैंने ये भी बताया कि दुनिया का हर पार्टिकल, हर मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है. चाहे आपका लकड़ी हो, सोना हो, लोहा हो, तांबा हो, ईंट हो, कंक्रीट हो, मिट्टी हो, ठीक है, हमारी बॉडी हो, दुनिया में जो कुछ भी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं आप, वो किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम से. और एटम किससे मिलकर के बना हुआ है? 3 पार्टिकल से. उनके नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में फिक्स रहते हैं. ठीक है. न्यूक्लियस क्या है? एटम का सेंट्रल पार्ट यानी कि बीच का हिस्सा. और 4 सेल में इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहता है नॉर्मल मूवमेंट से.
और जब यही नॉर्मल मूवमेंट से एब नॉर्मल मूवमेंट होती है, बहुत स्पीड अप मूवमेंट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फाइन। सिंस द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आई थिंक आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये समझ गए होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फाइन। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी आपका एनर्जी का बहुत ही क्लीन फॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई स्मोक या धुआं नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इजिली इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को हम अलग अलग विभिन्न वेरियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे सच एज हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से आप हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हो। घर में हीटर होगा, रूम हीटर होगा, ठीक है, ब्लोअर होगा, ठीक है, आपका आयरन होगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी के से हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले अप्लायंसेज हैं। फाइन। लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। जैसे आप घर में CFL जलाते हो, बल्ब जलाते हो, ट्यूबलाइट जलाते हो, जिससे हमें लाइट मिलती है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मशीन जो आपकी चलती है, विभिन्न मशीनरी ऊर्जा। साउंड एनर्जी, घर में आपके रेडियो टेलीविजन में आपका क्या लगा होगा, साउंड सिस्टम लगा होगा, ठीक है। और वेरियस आपके मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट भी इसका होता है, ठीक है, जिस बेस पर मोटर आपका इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, ठीक है, किसके इफेक्ट पर, मैग्नेटिक इफेक्ट पर, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के 3 इफेक्ट्स हैं। पहला हीटिंग इफेक्ट है, इसका एग्जांपल है रूम हीटर है, आयरन है, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट है, जिसमें मैग्नेट की तरह ये व्यवहार करता है। जैसे जितने इलेक्ट्रिक मोटर हैं वो किसमें, चाहे फैन में मोटर लगा हो या वेरियस इलेक्ट्रिक मोटर्स किस पर, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। केमिकल इफेक्ट क्या है, गैल्वेनाइजेशन करते हैं हम, एक मेटल पर दूसरी मेटल की कोटिंग करते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से, तो ये केमिकल इफेक्ट है। फाइन। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये फ्लो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। आपने बड़े वाले टावर पे मोटे वाले वायर को देखा होगा, बड़े बड़े टावर होते हैं, ठीक है, जिसमें रिहंदबाद परियोजना वाली लाइट आती है। उसके नीचे आप देखिए डेंजर का रेड कलर का बोर्ड लगा होता है, और जब उसके नीचे हम खड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, तो हमें आवाज सुनाई देती है, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दुनिया का हर पार्टिकल किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम से, और एटम किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हम ये भी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जब उसमें से हाई पावर वोल्टेज फ्लो हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वायर से आवाज आती है। और डेंजर का बोर्ड इसलिए लगा होता है कि हम उसके नीचे खड़े होते हैं, जब डेंजर के बोर्ड के ऊपर जाएंगे तो हमारे बॉडी का इलेक्ट्रॉन नॉर्मल मूवमेंट में है, जबकि वायर का इलेक्ट्रॉन एबनॉर्मल मूवमेंट में है, बहुत हाई वोल्टेज के कारण। एयर का भी, एयर ऑक्सीजन से मिलकर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और गैसों का मिक्सचर होता है, जबकि ऑक्सीजन के भी एटम होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। तो जब वायर हाई वोल्टेज को नहीं कैरी कर पाता है, तो ओवरफ्लो के कारण एयर के पार्टिकल भी, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के पार्टिकल भी चार्ज हो जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन भी नॉर्मल से एबनॉर्मल मूवमेंट करने लगते हैं, वो निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स या कोई एनिमल उसके नीचे खड़ा होता है, डेंजर के बोर्ड के ऊपर जैसे ही जाता है, उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव का आपके चार्ज पार्टिकल के कारण। तो मैंने आपको बतला दिया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। फाइन। नाउ we will see that we use electricity to run many appliances. इलेक्ट्रिसिटी से हम ढेर सारे अप्लायंसेज और मशीन को रन करते हैं, ठीक है, घरों में, फैक्ट्री पर, ठीक है, रोड्स पर, इन आवर डे टू डे लाइफ विच मेक आवर वर्क इजियर, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी हमारे वर्क को इजियर बना देता है, क्योंकि हम ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस या मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। फाइन, नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या यूजेज हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के यूजेज हैं हमारे डेली लाइफ में। फर्स्ट यूज आपको बताते हैं, फॉर लाइटनिंग पर्पज। लाइटिंग पर्पज के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब आप लाइटिंग पर्पज के लिए आप जलाते हो। टॉर्च, ठीक है, बैटरी से चलती है, जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, बैटरी में। ट्यूबलाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है, लाइट देता है। CFL, LED बल्ब एक्सेट्रा, ये लाइटनिंग पर्पज से यूज किए जाते हैं, लाइटिंग पर्पज से। फाइन, सेकेंड देखते हैं हम लोग, टू रन वेरियस मशीन्स। विभिन्न प्रकार के मशीन को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल फैंस, ठीक है, आपके घर में फैंस चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। कूलर्स चलते हैं, एयर कंडीशनर AC चलते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, वाटर पंप्स, मिक्सर और ग्राइंडर, ठीक है, होम अप्लायंसेज हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले। माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक केटली, वॉशिंग मशीन्स, रेडियो सेट्स, टेलीविजन सेट्स, स्टीरियो सिस्टम, साउंड सिस्टम, कंप्यूटर्स, टू रन लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स एंड शॉप्स, ठीक है, दुकानों में मशीन्स का, ठीक है, यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का। टू रन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स एक्सेट्रा। आजकल तो देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का आपका वेरियस टाइप के अनेकों प्रकार के यूज हैं, जो हमारे वर्क को, विभिन्न प्रकार की मशीनें जो हमारे वर्क को कम कर दे रही, इजी बना दे रही हैं, आपके किससे रन होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से रन होती हैं। फाइन, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती कहां से है, कहां से प्रोड्यूस होती है। फाइन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशंस। इलेक्ट्रिसिटी कहां प्रोड्यूस होती है? पावर स्टेशंस पर, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हो, ठीक है, कोयले से चलने वाला। वैसे इंडिया में आपके 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट से, यानी कि कोयले से। या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जो यूरेनियम से चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से जनरेट होती है? पावर स्टेशन से, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन हो या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो, ठीक है। फ्रॉम फ्लो ऑफ वाटर्स। वाटर के फ्लो को डैम बना करके, बांध बना करके, रोक करके, ठीक है, उसको संकीर्ण नैरो रास्ते से गुजारा जाता है, शैफ्ट लगा होता है, रोटेट होता है, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड मिल्स, बड़े बड़े टावर लगाकर उस पर फैन लगाकर, ठीक है, जरा सा भी हवा चलती है, रोटेट होते हैं शैफ्ट आपके, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रोड्यूस होती है। सोलर पैनल्स, आप सन की लाइट से सोलर पैनल आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बिग जनरेटर्स आते हैं आपके, बड़े बड़े जनरेटर्स आते हैं आपके स्कूल में, थिएटर्स में आप जनरेटर देखते होंगे, बड़े साइलेंट जनरेटर लगे रहते हैं जो कि आपकी डीजल से चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फाइन, तो हमें ये पता हो गया इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस होती है। नाउ दो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल बट इट कैन आल्सो बी वेरी डेंजरस। यद्यप इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही काम की चीज है, ठीक है, हम सबने देखा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। कुछ सेफ्टी मेजर को अपना करके हमें इससे बचना चाहिए, जैसे गीले हाथ से कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट को न छुएं, ठीक है। मेटल वायर से इलेक्ट्रिक सॉकेट में कुछ भी ना करें, ठीक है। वी शुड नेवर यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर पॉइंट्स, सॉकेट्स इन आवर होम्स और स्कूल फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज इट इज वेरी अनसेफ एंड डेंजरस टू डू सो। हमें डायरेक्टली कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो डायरेक्टली सॉकेट से हमें इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होना है, बल्कि सॉकेट के बजाय हम सेल का यूज करें, ये सेफ होगा। सेफ इसलिए होगा कि सेल में थोड़ी सी पावर होती है, ठीक है, थोड़ा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जबकि सॉकेट से आपके लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी रहती है। तो
हमें डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट या तो घर पे या फिर स्कूल में नहीं करना है, ठीक है। सेल से करना है एक्सपेरिमेंट, चाहे आप कोई भी मैग्नेट बना रहे हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बना रहे हो या कुछ और भी परफॉर्म कर रहे हो। फाइन, वी कैन यूज इलेक्ट्रिक सेल टू गेट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज सेफ फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। ओके, now we will talk about our next topic, that is electric cell or dry cell or just cell। इलेक्ट्रिक सेल को ड्राई सेल भी कहा जाता है या केवल फिर सेल कहा जाता है। फाइन, एन इलेक्ट्रिक सेल इज डिवाइस, इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है विच प्रोड्यूसेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो थोड़े मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है या प्रोड्यूस करती है। इट इज अ सेफ एंड पोर्टेबल, यह सेफ है, सुरक्षित है, इससे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा नहीं है, ठीक है। और ये पोर्टेबल है, यानी कि हम इसे कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे टार्च में लगा होता है, रिमोट में लगा होता है इलेक्ट्रिक सेल, और वेरियस आपके ऑपरेटर्स में इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है अप्लायंसेज में, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। अब इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस करता है? इसके अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं, उन केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फाइन, वी शुड नेवर ज्वाइन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल बाई अ वायर। हमें कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को किसी डायरेक्ट वायर से नहीं कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वायर से कनेक्ट करोगे उसका रेजिस्टेंस पता नहीं कितना है, वायर मोटा है कैसा है, तो इसके अंदर केमिकल जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट कर देगा। दैट मीन्स केमिकल जल्दी से ईटन अप हो जाएगा और वो सेल खराब हो जाएगा। फाइन, अब हम सेल की आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आपने अपने घर पर देखा होगा, ये सेल है, ठीक है। इस पे एक रॉड पड़ी होती है, इधर एक मेटल का एल्युमिनियम का शीट लगा होता है जिसे हम निगेटिव टर्मिनल कहते हैं, और इधर मेटल का टैप लगा होता है। ये कैप जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। फाइन, ठीक है। ये सेल है, इधर ये आपका मेटल शीट होती है जो एल्युमिनियम की होती है जनरली, इसे हम निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, और इसे जो कैप लगा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। हमारे टार्च में जो हम कभी उल्टा सेल लगा देते हैं, निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर देते हैं, तो लाइट नहीं प्रोड्यूस होती है स्विच ऑन करने पर। तो हमेशा ये पॉजिटिव और दूसरे सेल का आपका निगेटिव, एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। आपके टार्च में होता क्या है, वायर होता है, ये कनेक्शन यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव तक होता है। जैसे स्विच ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है, स्विच ऑफ करते हैं लाइट ऑफ हो जाती है। तो कैसे आपको सेल को कनेक्ट करना है ये मैंने बतला दिया। आई थिंक यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड। फाइन।